हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसके कुछ 3-4 टॉपिक हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए चलते क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे। उसने कुछ रुपये 5% की साधारण ब्याज दर पर और शेष रुपये 4% की दर पर उधार दिए। उसने एक वर्ष में कुल ब्याज रुपये 92 मिले। ब्याज के रूप में 92 मिले। उसने 4% की दर पर कितने रुपए उधार दिए? समझेगा कि एक कोई व्यक्ति है, उसके पास 2,000 रुपये है, यानी उसके पास 2,000 रुपये है। उन्होंने दो दर पे दिए, कुछ पैसे तो 5% की दर पे और कुछ रुपए 2,000 वो 4% की दर पे। तो अब उसे बताना कि कितने पैसे 4,000 रुपए की दर पे उन्होंने उधार दिए और कितने 4% की दर पर उधार दिए और कितने 5% की दर पर उधार दिए। पूछा तो मैं 4% की है, पर हम दोनों बता देंगे, ठीक है। और जो कुल ब्याज जो मिला, कुल ब्याज कुल ब्याज 92 रुपये मिला। यानी जो कुल ब्याज मिला वो 92 रुपये मिला। हमें बताना ये भी हमें प्राप्त है। अब देख लो, अब हमें देखना क्या है कि जो हमें 92 रुपये मिले, तो इसे दर देख लो कि हमें दर जो एक यानी हमें कॉमन दर कितने यानी कितने परसेंट पे हमें ब्याज के रूप में मिला, कॉमन दर देखनी है। चलिए, 92 रुपये मिले हमें, जो कुल ब्याज मिला 2,000 रुपये। अब दर निकाल लो, उसकी दर कितनी है एक साल के अंदर? एक आगा। ये आपको पता ही है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इससे कैंसिल, ठीक है। अगर हम इसे 4.6 से 10 कर दे यानी 46, और से 10 कर दे, 10 से 4.6 को 46 को भाग दे, तो आर का मान कितना आगा हमारा? 4.6%। यानी हमारी कॉमन दर है, जो हमने 5 पे दिया, 4 पे दिया, पर जो हमें जो ब्याज मिला वो 4.6% की दर पे ब्याज मिला। जो हमारा ब्याज है उस पर जो रेट है, हमारी दर है 4.6% है। अब बस हमें देखना कि किस पे कितने रुपए दिए, कितनी परसेंट पे। ये रखो, इसे बोल रहे एलिगेशन मेथड जो हम लगा रहे हैं। इसे औसत भी बोलते हैं, एलिगेशन ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम जो कॉमन है इसे हम बीच में लेंगे। ये हमारा कॉमन ब्याज है कि हमें इस दर पे ही ब्याज मिला, जो 92 मिले उसकी दर यह है। ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए 5 में तो 4.6 जाके कितने बचे? 0.4। चलिए, और इसमें 4.6 में से ये जाकर कितने बचे? 0.6। एलिगेशन का मतलब है यो एक में से घटेगा, एक इसमें से घटेगा। जो एलिगेशन है उसका मीनिंग क्या होता है? ये जो कॉमन संख्या एक एक तो से घटावेगी और एक में से वो घटाएगा, ठीक है। अगर हम ये हटा दे, ये हटेगा, हम क्या फिर अनुपात करें? 2 और यो 3, ये हमारा अनुपात होगा। हमें क्या बताना? 4% पे, यानी हमें बताना 4% का वो। तो 4% का मान क्या है? 2। और टोटल कितना है मान? तो 4% पे कितना दिया धन? ये देखो, 2,000 इंटू 2/5 यानी 400, यानी बराबर 800 रुपये तो हमने दिए 4% पे, यानी कि इस पे यही देख लो। और 1,200 रुपये इस पे दिए हमने 5% पे। आए समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने का था। आ गया कितना इजी वे में था? आपकी समझ में आया कितना इजी समझा? बस ये निकालना था कि हमारी कॉमन रेट क्या है, इसे बोले कॉमन दर प्रतिशत, यानी कॉमन रेट क्या है, ये निकालना था। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं आज की क्लास के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है। उसका एक भाग 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से उधार लेता है
और 10% वार्षिक दर से दूसरे बैंक से उधार लेता है, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का वार्षिक भुगतान करता है, तो उसका दूसरे बैंक से लिया गया कुल ऋण कितना था। समझ गए कि एक व्यक्ति है टोटल 10,000 रुपए ले रहा, वो एक बैंक से तो 8% वार्षिक दर से ले रहा और दूसरे बैंक से जो है 10% वार्षिक दर से ले रहा है। हाँ ठीक है, और जो टोटल जो ब्याज दे रहा है एक साल का 950 रुपए दे रहा। अब जो उसने पूछा कि दूसरे बैंक से जिससे वो 10% की दर पर उधार ले रहा, उस बैंक से उसने कितने रुपए उधार लिए। समझ गए क्या आपकी जो मैंने एक नॉर्मल बात बताई कि 10,000 रुपए उधार ले, दो बैंक से ले, एक से 8% की दर पे, दूसरे 10% की दर से, और टोटल ब्याज दिया ना 950। ठीक है, अब उसने पूछा कि 10% की दर से जो उधार ले गए कितने रुपए है। ठीक है, चलो अब हम एक कॉमन रेट देखेंगे कि कॉमन रेट क्या है, क्योंकि हमने जो ब्याज दिया 950 दिया, उससे हमारा निकल गया हुआ कॉमन रेट। ठीक है, सीधा या तो देख लो आप, मूलधन कितना हमारा इस तरह निकाल लो, थोड़ी सी ये भी भाषा लिख लो। मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, ब्याज है 950 रुपये, हमें क्या बतानी, दर, और समय है 1 साल। ये हमें दिया। ठीक है, अब ये हमें दिया। अब देखो अगर हम ये लगावे, यानी कि दर बराबर ब्याज गुणा 100, यानी 950 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपये गुणा 1, ये होगा इसी 10 से 9.5, यानी जो हमारी दर आई 9.5%। ये हमारी कॉमन रेट आ गया। ठीक है, हमें दो रेट पता है, एक 8 एक 10, जो हमने ब्याज दिया 9.5% कर दिया, ये तो हमने अलग अलग दिया अलग अलग लिया, पर जो हमने ब्याज दिया 9.5% कर दिया दोनों का मिला के। अब हमें क्या बताना इनका कि 10% पर कितना उधार दिया। चलिए 8%, 10%, और जो कॉमन है 9.5%। देखिए उधर से घटाओगे तो 0.5, 10 में से जागे तो 9, 10 में से 9.5 जाएगा तो 0.5, और 9 में से 8 जाएगा 9.5 में से तो 1.5। यानी अगर आप मान लो भाई, अगर हम इसे करें 1:4, 1:3, सॉरी 5 से 15, 1:3, और 4, अगर हम 4 जुड़े तो 25 चौका 100, यानी 1 का मान तो 25 आगा। ये तो 2500 रुपए से तो उधार दिए जो 8% पे उधार ले उनने, ऐसा 25 से तक गुणा करेंगे तो हमने जो है 10% अब 7500 रुपये उधार लिए। आया भाई समझ में, ये 7500 रुपये उधार लिए। आ रहा वीडियो में, ठीक है भाई, आगा आपकी समझ में कैसे निकल रहा, देखो कितना इजी था। ये तो थोड़ा मैं इसलिए बता दिया आपको जिससे आपकी समझ में आ जाए, कोई नया बच्चा हो उसे दिक्कत ना, इसलिए मैं आपको इतना लंबा क्वेश्चन लेगा। अन्य आप सीधा सीधा हुआ 10,000 से 9.5 आओगा, क्योंकि 10 से सीधा सीधा 9.5, 8, 9, ये एलिगेशन मेथड लगाओ सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको इतना लंबा समझा। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राम बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष एवं शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा उपार्जित ब्याज के रूप में 2,580 रुपये है। 5% पर विनियोजित राशि है, यानी 5% पर विनियोजित यानी कि कितनी राशि उनने
दी उधार, ये है कुल मिलाकर। देखिए क्या है, अभी मैं बताऊंगा भाषा, या ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम भाषा मैंने लिखी है। देखिए क्या है कि राम को 15,000 रुपये मिलते हैं बोनस के रूप में। एक राशि तो 5% के रूप में, यानी एक कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पे, साधारण ब्याज की दर पे वो यानी निवेश करता है, और कुछ राशि वो 6% साधारण ब्याज की दर पे निवेश करता है। तो कुल मिलाकर जो उसे ब्याज मिला 4 वर्ष का, वो 2580 रुपये मिला। तो उसने पूछा कि 5% की दर पे कितने पैसे दिए थे। ठीक है, यो ब्याज का रूप होगा, हमसे पूछागा यो 4 वर्षों का ब्याज है यो। ठीक है, टोटल 12,000 रुपये है, ये है और ये है। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो भाई। एक तो दर कुछ राशि तो हमने 5% पे दी, कुछ 6 पे दी, और जो कुल ब्याज मिला वो 2580 रुपए यानी 2,580 रुपए मिला। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। हमें क्या बताना, जो 5% पे हमने कितनी राशि उधार दे रखी। देखिए 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो अब पहले तो। यानी 2580/4, 4×6 = 24, बच गया एक, 4×4 = 16 और 4×5 = 20, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना? 645 रुपये। अब साधारण ब्याज सबको पता कि जो पहले वर्ष ब्याज होगा वो दूसरे वर्ष भी वही होगा, तीसरे भी चौथे भी। साधारण ब्याज का रूल है कि जो पहले वर्ष ब्याज होगा वही अगले साल भी, उससे अगले भी, यानी जो भी पहले साल का होगा दूसरे साल का वही होगा, तीसरे का भी, चौथे का भी, जब तक हम उधार दे। ठीक है, चलिए अब हम दर निकालते हैं, इसकी कॉमन दर। रुको, ये निकालते हैं। कॉमन दर क्या होगी हमारी? आपको पता ब्याज गुना 100 यानी 645 गुना 100, और फिर नीचे मूलधन गुना समय। मूलधन हमारा 12,000 रुपये है, समय हमारा 1 वर्ष है। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अगर आप देखो 12×5 = 60, बच गए कितने भाई? 45 बचे, लगा दी जीरो। 12 × 36, बच गए कितने? 9। 9 को कटेगा 7×5। ठीक है, जो हमारा कॉमन रेट आ गई वो आ गई 3 पॉइंट वो 5.375% हमारी जो है कॉमन रेट आई। ठीक है भाई, ये हमारी कॉमन रेट आ गई। अब चलिए हम यहां बताओगे हमने ब्याज कितना दिया। एक तो हमने दे रखा 5% की दर पे, दूसरा दे रखा हमने 6% की दर पे, और जो हमारी कॉमन रेट है 5.375% हमारी कॉमन रेट है। ठीक है भाई, ये होगी। अगर हम इसमें तक घटाओगे तो ये बैठेगा हमारा यानी 0.625। 6 में से 5.75 घटाओगे तो हमारा जो बच का होगा 0.625, और ये जो बचेगा 0.375 हो गया। आपको समझ में? अगर इसे हम हटा दें, आपको पता 25 का वर्ग है 625, तो कितनी बार कटेगा? 25, और 25 एकम 25, यानी ये 15 बार कटेगा। 25 एकम 25 बच के 12, 25×5 = 125। अगर हम इसे एक बार हो कटे, यो 5 बार और यो 3 बार। अब हमारा जो वो आएगा अनुपात 5:3 आएगा। हमें निकालना 5, हाँ 5% की दर पे। देखिए अगर हम मैं यहां निकाल लू, यहां अगर मैं एक बार यहां निकाल दूं
यानी 12,000 इंटू 5/8, जो कितनी बार कटेगा? 15 बार, यानी 1500 आ गया एक का मान। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आएगा 7500, और इसका मान आओगा 4500 रुपये। हमारे से पूछा क्या? 5% का, तो 5% में जो उधार दिए 7500 रुपये उधार दिए। समझ गए आप? जो 5% में उधार दिए, 7500 रुपये उधार दिए, ये आ गया। ठीक है, यहां फिर भी एक बार और लिख दूं, यानी अगर आपको नहीं आ रहा, दिख रहा, तो ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, समझ में आपकी? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, मैं हर टॉपिक के लगभग 3 क्वेश्चन कराता हूं। जो भी एक टॉपिक आता है, यानी कि एक टाइप आता है, मान लो हर टाइप के मैं लगभग 3 क्वेश्चन मैं कराता हूं, जिससे आपकी समझ में पूरा टाइप आ जाए, जिससे आप समझ जाए और आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आ जाए वो इजी वे में आप उसे सोल्व कर सको। समझ गए? तो हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराए। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% की दर पर तथा अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर पर एवं 6 वर्षों के बाद 8% की दर पर, यदि 9 वर्षों की अवधि के लिए राशि द्वारा उपार्जित सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज रुपए 1120 हो, तो धनराशि क्या है? समझ गए? उन्होंने कहा कि कोई धन है, वो प्रथम 2 वर्ष के लिए तो है 4% के लिए, तो अगले 4 वर्ष के लिए है यानी कि 6% के लिए, और 6 वर्ष के बाद में 8% की दर पर, और जो कुल ब्याज है वो 1120 रुपए है। तो मूलधन पूछा, मूलधन क्या था? चलिए अब चलते हैं। हमने माना मूलधन x था, माना मूलधन x रुपए था। अब कुल ब्याज कितना मिल रहा हमें? 1120। जो शुरू के 2 वर्ष पे कितना मिला इसका? भाई हम ब्याज निकाल रहे हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज आवे हमारा 4 समय 2 वर्ष बटे 100। फिर अगले 4 वर्ष के लिए क्या था? 6% दर पे, मूलधन वही था गुणा 4 बटे 100। 2 4 6 साल हो गए। कितने साल तक दिया हमें? हमें 9 साल तक हमने जो है हमने ब्याज दिया। आगे कितने समय रहेगा? 3 x गुणा 3 गुणा 8/100 किसके बराबर है? 1120। देखिए अगर इसमें 100 कॉमन आ रहा, और जब 100 कॉमन होगा तो गुणा इधर हो जाएगी 100 की। अब देखिए 8x प्लस 24x प्लस 24x बराबर 1120 गुणा 100। हम ऐसे लिख सके, कोई दिक्कत? भाई इसके बट्टे भी 100, इसके बट्टे भी 100, इसके बट्टे भी 100, एलसीएम आगा, एलसीएम आगा तो वहां गुना होगी, हमने सीधी गुना कर दी। कितना आगा? यानी 56x आएगा, 24 24 48 8 56 बराबर किसके? 1120 गुणा 100। 56 दूनी 112, ये कितनी बार कटा? 20 बार। तो x का मान कितना आया? 2000 रुपये। यही हमारा आंसर था। देखिए कितना इजी था। ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं हो, तो आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो आप तो बहुत तेजी में कर दो। एक लाइन का क्वेश्चन है, मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके बताया। ठीक है, बस 56 दूनी 112, 20 बार कटा, 100 की गुणा 20 में कर दी, तो 2000 हमारा जो मूलधन था वो 2000 था। समझ गए? चलिए आप इसे नोट कीजिए।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष पश्चात की समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली गई है। यदि 11 वर्ष के उपरांत यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से रुपए 6080 अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि क्या थी। समझ गए कि जो है प्रताप ने उनसे कोई धनराशि उधार ली, उन्हें प्रथम 3 वर्ष के लिए तो 12% पे, फिर उससे 5 वर्ष, अगले जो 5 वर्ष है उस पर 16% के ब्याज पे, और जो उसके बाद में यानी 5 3 8 जो 8 वर्ष के पश्चात की जो की समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली गई है। 11 वर्ष पश्चात जो उसका ब्याज है मूलधन से, यानी जो ब्याज भी जो है मूलधन से 6080 रुपये अधिक होगा, यानी मूलधन से उसका ब्याज इतना ज्यादा होगा, मूलधन से भी 6080 अधिक हो गया। ठीक है, अब उसका हमें मूलधन बताएगा, यानी धनराशि उधार ली गई धनराशि क्या है। चलिए चलते हैं। अब यही हमने माना धनराशि यानी मूलधन, x रुपए था हमारा मूलधन। देखिए प्रथम 3 वर्ष के लिए क्या क्या रेट दी उन्होंने, x गुणा 3 गुणा 12। पहले 3 वर्ष के लिए तो 12% दिया उन्होंने, जब हमने x अपना मूलधन मानना, और दूसरे जो अगले 5 वर्ष है, 5 वर्ष के लिए कितनी रेट दी, यानी 16, x गुणा 5 इंटू 16, और 5 3 8 हमने कितने वर्ष के लिए लिया, 11 वर्ष के उपरांत, यानी कुल जो हमने लिया 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष, यानी 3 वर्ष का और ब्याज लेगा, कितनी रेट होगी इसकी, 20%। जो अब हमारा ब्याज है वो मूलधन से भी 6080 है, यानी कि x प्लस 6080, ये हमारा ब्याज हुआ टोटल। जो मैं टोटल इसकी ये इतना होने के बाद में टोटल ब्याज है x प्लस 6080 हमारा ब्याज है फिलहाल। समझ गए, उसने जो कहा कि जो ब्याज है मूलधन से 6080 यानी x, जब ही तो होगा मूलधन से 6080। ठीक है, चलो ये एलसीएम हो जाएगा, नहीं 36x प्लस 80x प्लस 60x बराबर x प्लस 6080 इंटू 100। भाई जब एलसीएम लेके गुणा तो यही हो जाएगी ना इसकी, 8 6 14 3 36, यानी 176x। अगर 100 किस में गुणा होगी 100x, और 100 किस में गुणा हो जाएगी, और इसे इधर लेके आ जाए कितना हो जाएगा, यानी 100x बराबर 6080 गुणा 100, कितना बचेगा 197, 100 जाएगा यानी 76x। 6080 गुणा 100, 8 छंग 48, 8 से 56 4 60, यानी कि कितनी बार कटेगा, 80 बार। ठीक है, अब मैं यही लिख दूं x बराबर 8000 रुपये, यानी कि जो हमने मूलधन था हमारा 8000 रुपये था। समझ गए, यहां से बचे यहां से कटेगा 8 बार कट गया, 80 की 100 में गुणा हुई 8000, यानी 8000 रुपये हमारा मूलधन था। समझ में आया, समझ में आया। बस ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। भाई क्वेश्चन लिखने में तो बहुत लेंथी लगता है, इसने इतनी बातें पूछ ली, परंतु ये बहुत इजी है, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है अगर आप इसे समझ जाओगे। इसीलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन 3 कराता हूं। एक टाइप क्वेश्चन, जितने टाइप होते हैं मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 5, तो मिनिमम 3 कराता हूं मैं। मेरा तरीका है जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन समझो, और बहुत इजी है। मैं क्या एक टाइप के क्वेश्चन कराने में आप उसे समझ नहीं पाते, जब 2 3 एक साथ होते हैं तो आप उसे बड़े आराम से समझ लेते हो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए
चलते हैं क्लास के छठे, आज ही क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 और क्लास का आखिरी भी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं इसकी तरफ। प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज रुपए 817 हो तो वह राशि क्या है। समझ गए कि पहले 4 साल के लिए तो 3% है, अगले 4 साल के लिए 5% है और उससे 8 वर्ष बाद में जो भी ब्याज होगा 6% की दर पे होगा। ठीक है, और जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो 817 है। ठीक है, ये है। अब हमें वो मूलधन बताना, मूलधन कितना है। चलिए माना मूलधन पिछले क्वेश्चन की तरह x रुपए है। प्रथम 4 वर्ष पर क्या दर है हमारी 3% की, यानी x इंटू 4 इंटू 3/100। अगले 4 वर्ष के लिए क्या रेट है हमारी 5% की बाय 100। और कुल जो हमने ब्याज मिला में 9 वर्ष का मिला 4 4 8, तो अगले 1 वर्ष के लिए कितना है 6%। अरे प्लस होना ये, सॉरी प्लस x इंटू 1 इंटू 6/100 और कुल ब्याज कितना है हमारा 817। यही तो ब्याज प्राप्त हुआ हमें कुल 817। चलिए फिर हम कॉमन लेंगे तो ये 4 के 12x प्लस 5 चौक 20x प्लस 6x बराबर 817 इंटू 100। गुणा हो जाएगी हमारी 100 की जाके, तो कितना होगा यानी कि 38x। x बराबर 817 इंटू 100। 19 दूनी 38, 19 चौक 76, बच के कितने 5। हाँ 19 तक काटो, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, बच के कितने 5, 19 थी 57। 2 से अगर हम इसे 50 बार काट ले तो x का मान कितना होगा 0, 5 थे 15, 5 चौक 20 और 1 21, यानी x का मान होगा 2150 रुपये। आया आपकी समझ में? x का मान हुआ 2150 रुपये। 50 की 43 गुना करके कितना मान हुआ 2150 रुपये। यही हमारी राशि थी, यही हमारा आंसर आ गया। इसे आप नोट कीजिए, कितना इजी था आपकी समझ में होगा। आप इसे नोट कीजिए। देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4-5 कराता हूं, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको हर टाइप अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं मिनिमम 3 क्वेश्चन लेके चलता हूं। थोड़ा टफ टाइप है तो मैं 4-5 भी करा देता हूं। ठीक है, आज हमारी ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन था और आपका पेपर आज 6 तारीख हो गई। 4 दिन बाद से आपका एसएससी जीडी का पेपर शुरू हो जाएंगे, जिसका अभी शुरुआत में है। उसके लिए आज से ऑल द बेस्ट, वो अच्छे से अपनी तैयारी करे और निडर होकर अपना पेपर दे। सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ अच्छा होगा। जब आपने मेहनत की होगी तो वो अच्छा होगा, टेंशन मत ले। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जितने आपके दोस्त हैं मित्र हैं वे भी इससे जो है इस चैनल से लाभ उठा सके और पढ़ सके। धन्यवाद।